आपको डर लगा है क्या यहाँ पे, या सेफ फील कर रही है? सेफ फील कर रहे हैं हम, बिल्कुल डर नहीं है। लोग काफी अच्छे हैं, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदू है तो हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। टीवी पे जो रिपोर्टिंग हो रही है आपको कैसा लगता है वो? सुनने में बहुत गलत लगता है, जब वो जाति के ऊपर आ जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि धर्म के नाम पे? धर्म पे नाम पे वो बहुत गलत करते हैं। हम सब इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमें व्यवहार करना चाहिए ना हर किसी के साथ। कोई पैदा तो नहीं होता ना ये सोच के कि आज मैं हिंदू ही पैदा होऊंगा, आज मैं मुसलमान पैदा होऊंगा, ये तो कोई नहीं जानता ना, ये हमें मिलता है। तो हम तो इंसान है ना, लेकिन इंसानियत तो हम सबके पास है, उसके हिसाब से तो जी सकते हैं। आपको लग रहा है ये टीवी ठीक रिपोर्टिंग नहीं कर रहा? तो कुछ हद तक थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम गलत रिपोर्टिंग हो रहा है, झगड़े लगाने का मसला लगता है कभी कभी तो। अब फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे? हाँ, पहली बार आई। उधर टारगेट जो पहलगाम में हुआ धर्म के नाम पर हुआ, तो हम भी धर्म के नाम पर ही जो है वो खरीदने का काम करेंगे, धर्म के नाम पर ही उस जगह पे घूमने के लिए जाएंगे, धर्म के नाम पर बॉयकॉट करेंगे। ये ट्रेंड एक तरीके से सेटअप करने की कोशिश हो रही है। जो भी है, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इंसान है, इंसान के तौर पे ही एक दूसरे को देखना चाहिए। वो क्या पहन रहा है, कैसे बोल रहा है, वो नहीं देखना चाहिए। गले मिलो, मुझे बहुत शौक था आपसे गले मिलने का। अच्छा, खुदा की कसम, जब भी मैं आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, आपको बहुत याद मैंने क्या मांगा ऊपर वाले से। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात। आपकी तो आपसे मुलाकात, शुक्रिया। आपकी चैनल में बहुत से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के बनाए हुए आदमी हम, वरना हमारा हम क्या? अल्लाह मालिक है सर। नहीं, आप लोगों ने बनाया है। नहीं सर, हम क्या बनाएंगे सर, हम कौन है सर? हमारे बस दिल में इतना है कि भाई आप भाई हमारे हो, मुसलमान हिंदू नहीं, भाई हमारे हो, इंसान हो, इंसान गले मिलो ठंडक बोलती है। सन्नाटा है, खामोशी है, लेकिन जो है वो बिल्कुल गोल्डन हार्ट है। चाहे वो यहाँ के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, और ये गोल्डन हार्ट है, ना इनका है ना उनका है, ये इंडिया है। यही डीएनए है इस देश का। कश्मीर में जो कोई घूमने के लिए आता है और वो जब श्रीनगर पहुंचता है तो ऐसा शायद मुमकिन है ही नहीं कि वो डल लेक पर नहीं आए। डल लेक पर टूरिस्ट आता ही आता है, और डल लेक पर इतनी सारी शिकारा आपको जो है वो ये नाव खड़ी हुई दिखाई देंगी, आप गिन नहीं पाएंगे, हजारों की तादाद में जो है वो आपको शिकारा मिलेगी। और इसमें भी सबसे ज्यादा ये घाट नंबर 9 ये फेमस है। यहाँ पर करीब 18 घाट है। हाँ, 23 घाट्स है। 23 और एक मिनट 23 में आप किसी भी ऑटो वाले से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, घाट नंबर 9 ये सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा इस पर क्राउड होती है। और अब जरा दिखाइए यहाँ की क्राउड, यहाँ की क्राउड देखिए आप। यहाँ पे अगर कोई है, कोई दिखाई दे रहा है, तो या तो ये शिकारा वाले हैं या फिर ऑटो वाले हैं। ये बैठे हुए हैं, एक चेहरे पर मायूसी है, और ये एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है पहलगाम हमले के बाद, और कश्मीर एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने रात को 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, हमारे पास में पुख्ता जानकारी। रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी मंत्री इस बात को कह रहे हैं। अब क्या होगा ना ये लोग जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन जो यहाँ पर खामोशी है उस चीज को मैं देख रहा हूं, और इस चीज को आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर खामोशी है और किस तरीके का सन्नाटा है। और बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमले के बाद में जो नैरेटिव खड़ा किया गया धर्म के नाम पर और तमाम अलग अलग तरीके से जंग को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आम कश्मीरी वो क्या सोचता है, यहाँ पर आने वाले पर्यटक क्या सोचते हैं, थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि तादाद बहुत कम है, लोग बहुत कम है। यहाँ पर इतने लोग होते थे कि इतनी देर तक मैं खड़े होकर के शायद ये वीडियो नहीं बना सकता था। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, इतने लोग होते। तो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या ठीक बात कह रहा हूँ? ठीक कह रहा है आप ठीक कह रहा है। भीड़ होती थी यहाँ? भीड़ तो बहुत होती थी, हम बात करने का टाइम नहीं आता था मुझे।
आपको किसी के साथ, सब कारोबार में मस्त था, पर न जाने अल्लाह जाने या क्या नजर लग गया इसको, तो उस वजह से थोड़ा कम हो गया। ये जो पहलगाम में हुआ, हाँ, उसके बाद में आपका एक रोजी रोटी का तो नुकसान हुआ ही है, वो तो सब, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा नुकसान वो लोगों का हो गया। 26 लोग मारे गए। हाँ, हैं? एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद आज श्रीनगर का, कश्मीर का माहौल क्या है? लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोलता यही है, जिन्होंने ये कर दिया उन्हें सजा मिलना चाहिए। लोग भी इसमें बेखबर है, पर कुछ लोग कहता है कि सिक्योरिटी पूरा था, सब जगह पे सिक्योरिटी क्यों नहीं था वहां, बस लोगों का यही कहना है। जब पहलगाम के नीचे है सिक्योरिटी, ऊपर क्यों नहीं था बाइसरन में, और सब यही कहता। तो हमको तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, हम श्रीनगर में रहता है, वो तो पहलगाम वाले जाने कैसा क्या हो गया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पहलगाम का हमला हुआ, हाँ, उसके बाद में जो धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम यहाँ पे, ऐसा एक कुछ मिनट, नहीं। पूरे देश में जो एक माहौल तैयार किया गया, क्या यहाँ पे पर्यटक जो आ रहा है, अभी कमी आ रहा है, लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ पर आ रहा है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी आंखें कुछ बदली हुई आपको दिखाई दे रही हैं, या अभी भी उसी तरीके से वो आपको मोहब्बत दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं? उसी तरीके से जैसा पहले देते थे हम मोहब्बत, और उनको भी, उनकी आंखों में भी मोहब्बत वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। क्योंकि कश्मीर लगभग मेरी नजर में, मेरी उम्र जब मतलब 50 से प्लस है, जब से कश्मीरी मेहमान नवाजी हर एक देशवासी को कर सकता है, चाहे वो बैरूनी मुल्क का हो, हिंदुस्तान का हो, कश्मीर का भी हो, कहीं का भी हो, सबके बराबर प्यार मोहब्बत है। ये नफरत नहीं है। पता नहीं जो ये नफरत फैलाता है, मेरी अंदाज से सबसे बड़ा दुश्मन कौम का वही है। जो इंसान नफरत फैलाते हैं मोहब्बत का, या हिंदू मुसलमान, सबसे अगर बुरा मैं मानूं अपने हिसाब से, सबसे बुरा वही लोग है। लेकिन कुछ लोगों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि वहां जाओगे, कश्मीर के लोगों को पैसा दोगे, वहां जो है वो फिर वो वही बंदूकधारियों को देंगे, तो बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो। वो तो उनको मालूम होगा जो बोलते हैं, हमें मालूम नहीं है। हम कितना कमाता है तो उसको दे देगा, क्यों दे देगा किसी को? किसी बेगुनाह का कत्ल करो, हम क्यों करें ऐसा काम? ये जो करते हैं ना, वो नहीं बोलते हमने कर लिया है। आम इंसान को ये परेशानी नहीं है। अब देखो आपके बाहर से कितना लेबर्स आते हैं इधर, कितने लोग हैं, दुकानदार, व्यापारी लोग, सब लोग इधर प्यार मोहब्बत से, और उनको भी अच्छा लगता है कि कश्मीर अच्छा है, कश्मीरी अपने को प्यार मोहब्बत करता है। तो आप क्या करते हैं? हम भी करते हैं प्यार मोहब्बत। नहीं, काम। मैं ऑटो चलाता हूँ। ये ऑटो आपका? हाँ। तो अभी कैसा काम चल रहा था? शुक्र है मालिक का, अच्छा काम चल रहा है। एक हफ्ते पहले? हाँ, नहीं अभी चलता है, कंटिन्यू चलता है, ज्यादा नहीं, काम तो सही चल रहा है। अगर ना भी चले, जब भी शुक्र करो अल्लाह का, सब्र है। सब्र का फल मीठा है, पहले बताया। सब्र तो इंसान को सबसे बड़ी चीज है। फिर भी कितनी काम में पहले कैसी रौनक थी, आज कैसी रौनक? रौनक अच्छा था, क्योंकि हर इंसान से, चाहे वो टूरिस्ट हो, कश्मीरी हो, कहाँ का भी हो, चलने पे रोड को रौनक होता है चलने से। जब आप कितना भी अच्छा बनाओ, चलने वाला कोई नहीं, वो तो बेकार का है। जब रोड चलने वाला हो तो उसका खुद ऑटोमेटिकली रौनक बढ़ जाता है साहब। कल को फर्ज कीजिए कि जंग के हालात बन जाते हैं, जंग का माहौल हो जाता है, जंग की घोषणा हो जाती है, क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? और हम चाहता है, हम मालिक से दुआ करें ऐसा नौबत ना आए, जंग का नौबत ना आए, ना जंग चलना चाहिए। जंग में भी हर एक इंसान को परेशानी है, ना पाकिस्तान को, ना इंडिया को, ना अमेरिका को, आम नागरिक को परेशानी है। तो हम दुआ करता है अल्लाह से ऐसा काम ना चले। लेकिन ये जिस तरीके से पुलवामा हुआ 5 साल पहले, वो तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह किया, फिर उसके बाद में अब पहलगाम हो गया, तो क्या हो जिससे हालात जो है वो कम से कम पुख्ता तौर पर सही हो जाएं, बार बार ये हमले, बार बार इस तरीके से निर्दोषों की जान जाना ये ना हो, किस तरीके से रोका जाए? हम क्या कह देगा इसमें, कैसा रोकना चाहिए? हम ये तो सरकार को करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि भाई कैसा ये रुक जाएगा सब ये काम। जहां भी एक कांड होते हैं, हम इसमें खुश नहीं है, कोई कश्मीरी खुश नहीं है। ठीक है। हाँ।
हाँ गले मिलो, हाँ? मुझे बहुत शौक था आपसे गले मिलने का, अच्छा, खुदा की कसम। जब भी मैं आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ आपको, आपको बहुत याद कर रहा था। क्या मैंने कहा, पता नहीं आज मैंने क्या मांगा ऊपर वाले से, अरे नहीं इतनी बड़ी बात, आपकी तो अभी हम आपसे मुलाकात हुई। शुक्रिया। नहीं नहीं शुक्रिया की बात नहीं सर, क्या बात है सर, आप तो हमारे भाई हैं सर। इतनी मोहब्बत क्यों है? बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत है, ये तो खुदा ही जानता है, मैं क्या करूँ। मैं आप बहुत बार आपसे, पिछली बार भी जब राहुल गांधी जी का यहाँ हुआ था, रैली हुए थे, उस दिन मैं आपसे भी मिलने की कोशिश करा था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाया। देखा मैंने आपको जरूर। मैं खैर कश्मीर में जब भी मुझे लगता है कि जाने की जरूरत है, मैं कश्मीर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 370 के समय पे आया, गलवान में हमला हुआ, सब देख रहा हूँ सर, इलेक्शन अभी आपका हुआ, आपका सब देख रहा हूँ। उससे पहले यात्रा बिल्कुल वगैरह सब। आपकी चैनल में बहुत से बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के बनाए हुए आदमी हम, वरना हमारा हम क्या है? अल्लाह के मेहर, अल्लाह मालिक है सर। नहीं आप लोगों ने बनाया है। नहीं सर, हम क्या बनाएंगे सर, हम कौन है सर। हमारे बस दिल में इतना है कि भाई आप भाई हमारे हो, मुसलमान हिंदू नहीं, भाई हमारे हो, इंसान हो, इंसान। गले मिलो ठंडक बोलती है, चाहे किसी भी स्टेट का आदमी आ जाए ना, गले मिलता है ना, खुदा की कसम हमको आप नहीं समझोगे हम कितनी खुश हो। और अभी ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद में जो मीडिया कवरेज हो रही है, यहाँ बड़े बड़े चैनल आते हैं, बड़े बड़े एंकर आते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है? देखिए एक बात बताऊं सर, रिपोर्टिंग सब करते हैं, रिपोर्ट पता नहीं किसको अच्छा रिपोर्ट क्या होता है उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम 10-15 साल से आपका फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल फॉलो कर रहा हूँ मैं, और मैंने यही देखा, क्यों फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने आपके चैनल सही लगा है। अब जहाँ भी जा रहे हो वहाँ सही बात कर रहे हो, आप मैं नहीं हो, मेरे जैसे भी बहुत लाखों है। चलिए अब थोड़ा सा चाहने वाले हैं। यहाँ की बताइए, अब यहाँ का क्या है सर, अपनी बताइए। बस सर अब हमारा तो चल रहा है। देखिए एक मैं बताऊँ सर, यहाँ अच्छा माहौल था ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल था। मैं हर रोज यहाँ आता हूँ वॉकिंग के लिए, यहाँ मेरे को जगह भी नहीं मिलता था, मैं उस यहाँ पर जाता था, फुटपाथ पे मेरे को जगह ही नहीं मिलती थी, मैं वहाँ से जाता था। तो आज जब मैं उसके बाद अटैक के बाद आज मैं निकला हूँ, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बुरा लगा, बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। और जब ये हुआ तब कहाँ थे आप? मैं उस वक्त में यहाँ घर में था, इधर थोड़ा जी। हाँ मैं उस वक्त यहाँ घर में ही था, यहाँ अपने मैं मकान घर में दलगेट में रहता हूँ। अच्छा। मैं जब पता चला तब? जब पता चले, आपको पता है सर, इंसान मरे तो इंसान, ये नहीं है कौन मरा है, ये नहीं मैं बोला, इंसान मरा है। दुख हुआ। अभी भी बोल रहे हैं रोंगटे खड़े हैं आपके लिए। सर कुछ भी आप खुद ये कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं रोंगटे खड़े हैं, देखिए इनके। क्योंकि इंसान का कत्ल है, वो मेरा भी कत्ल है। रोना आया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब हम आपको कोई सच बात बताएंगे, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अब जैसे बाहर के जितने भी मीडिया यहाँ आते हैं, सबसे वो मिलते हैं, बोलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बात करने का तरीका अलग होता है साहब। लेकिन ये जो हमला हुआ, इससे आपको क्या लगता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? सर सबसे बड़ा नुकसान मैं बताऊं सर, इंसानियत का कत्ल हो गया, सबसे बड़ा नुकसान यह है। ये नुकसान नहीं है टूरिज्म बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, ये नुकसान नहीं है। नुकसान वो है कि जो गया तो वो नहीं आएगा, ये तो आएगा, ये तो जरूर आएगा, महीने 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ये चलेगा, क्योंकि बहुत इससे पहले भी बहुत हालत खराब थी। तो फिर आ गया वो दौर कि मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ मुझे जगह नहीं मिलती थी चलने की, तो आज यहाँ से आ गया, तो आप नहीं करोगे। मैंने रात को कितने बजे तक रोड खाली हो जाता है? पहले की कोई टाइम नहीं, 10-11 बजे तक भी रोड भी? कोई टाइम नहीं। 11 बजे अगर आप, अब मैं परसों आया दावत पर, 1 बजे रात, 1:30 बजे रात, आप ये नहीं करोगे, मैंने बोला दिन की 12 बजे इस एरिया का 12 बजे 1 बजे में आया, मैंने बोला दिन की 12 बजे, ऐसा रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे जैसा माहौल? बराबर समा हो रहा था, क्योंकि वहाँ चहल पहल होती थी, यहाँ लोग अपने काम में मस्त थे, पुलिस भी अपने घूमने उमने के मस्त थे। तो क्या पता है किसकी नजर लग गई, क्या लेकिन हुआ? आपको लगता है कि कश्मीर को वो लोग रोक पाएंगे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने हमला किया, आतंकी हमला किया? कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आप और हम मिलके आएंगे, ये सब ठीक हो जाएगा।
आप और हम आ जाएंगे ना, ये सब ठीक हो जाए। उनसे उनसे कुछ नहीं होता है। अभी तक क्या हुआ बताइए? ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल की बात नहीं है, ये तो 47 से चल रहा है बात। क्या हुआ बताइए? जब आप हम मेरे साथ आएगा, मैं आपके साथ आऊंगा, तब कुछ बनेंगे। हम बात बैठेंगे आपसे। नहीं सर, आप हमारे, आप ये मेहमान है, आप मेरे भाई है। मेहमान को छोड़िए, वो बाद में, हमारे भाई है, दिल का रिश्ता है। सीधी बात है सर। आपने अगर यकीन करोगे, अगर आप महसूस कर सकते हो कि हम हमारे पर क्या गुजरा है, बात बोल नहीं सकते। कश्मीरी रो रहा है। क्या करे सर, उसके अलावा चारा ही क्या है कि बताइए? उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर रो नहीं सकता तो फिर आपने चाकू उठाओ, काटो, अपने आप को फेंको। ये दो चीजें हैं, या तो वो रोएगा या तो मारेगा, और क्या कर सकता है? अब ये इतना हो के भी कोई तैयार नहीं है ये बोलने के लिए, नहीं जी कश्मीर में क्या हुआ, कोई नहीं, तैयार लेकिन एक चीज अच्छी रही इस हमले के बाद में, हमने देखा, चाहे कश्मीर में देखें हम या देश भर में देखें, लोग सड़कों पर उतरे और उन आतंकियों के खिलाफ नारे लगे। नहीं। तो आपने देखा लोगों ने मोमबत्ती लेके, तिरंगा हाथ में लेकर के बिल्कुल ये पहली एक साथ हो गए सब। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ। मैंने 80, ये समझ लो आप 87 की बात है, 86 की बात है, तब से यहाँ से डिस्टर्ब जो हुआ है, तो कुछ भी हुआ, लेकिन ऐसा चीज कभी हुआ ही नहीं है। चाहे कितनी भी गोलियां चले, गोलियां चले, जिसको पकड़ा अपने, ये जो हमारा ये बाहर का आदमी है, उसको चलो 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 इधर आ जाओ भाई, अपने घर पे बिठाओ उसको। ये हाल था, लेकिन हमारा सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। अब कैसे उनको भरोसा दिलाए कि अपना चीर के फाड़ के दिखाए हिंदुस्तान को, जी हमारा जब देख के हमारा दिल में क्या है बताइए ना, या तो मारना है ना। अब कैसे यकीन दिलाऊं? अब क्या करते हैं? अब कहीं भी जाइए, ज्यादा से मैक्सिमम आदमी आपको बोलेगा सॉरी सर, तो बोलेगा सॉरी सर। एक मिनट, वो 24 को ये हुआ था ना इधर, जब बर्फ गिरा था विंटर में, पूरा बंद हो गया। अब कश्मीरी का मोहब्बत और मेहमान नवाजी देख लो, लोगों ने घर में लिया, कोई रुपया के लालच के लिए लिया, इंसानियत के नाते मस्जिदों में लाया। नहीं कि हम भी मस्जिदों में बिना वजू नहीं जा सकता है मुसलमान, और जब भी लोगों ने वहां उनको मस्जिद में भी लाया, गर्मी करा, रोटी खिलाया। में नहीं, गांधरबल एरिया, सोनमर्ग एरिया में। श्रीनगर तो ओपन था उस टाइम, ये सोनमर्ग का रोड बंद हुआ था, तो जनाब उस टाइम भी लोगों ने वेलकम कर दिया, घरों में भी दिल भी खोल दिया, घर भी खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। यहाँ तो ये नहीं समझ लिया आप मुसलमान है, हिंदू है, यहाँ खाली मानता हम इंसान, न सिख, न ईसाई, न क्रिश्चियन, ऑल दी मुस्लिम इंसान। ओके सर, तो नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी ये हमला हुआ, हाँ, तो इसके बाद में बड़ा जो है वो हिंदू मुसलमान का एक माहौल तैयार यहाँ किया। एक नहीं, मिनट यहाँ रुकिए, बड़ा माहौल तैयार किया गया हिंदू मुसलमान का, हाँ, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई कंकर भी नहीं उछला। इतना बड़ा देश, हाँ, और हिंदू मुसलमान के नाम पर उन लोगों ने, जो आतंकियों ने धर्म के नाम पे टारगेट किया, लेकिन एक कंकर कहीं नहीं उछला। ना ना, कुछ भी नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं, कहीं नहीं कोई नहीं फसाद नहीं, नहीं, टोटल नहीं। आज भी हम करते हैं उनको We are वेलकम। very simple people. We are very good, and to be understand very well with you. Indians are our brothers, and we You love are Indians. We are Indians, but we would. I'm telling you straight. India is our country, and Yeah. we love them. And to the people, those who are doing disturbance in the name of violence, I'm telling you with a special with your channel to don't disturb each other, and someone else winning. आप एक बार हिंदी में और कहिए तमाम लोगों के मैं लिए। तमाम लोगों के विनती करता हूं, जो भी हमारे लोग देखते हैं, मेहरबानी करके, जिसके जो मंसूबा था वो करने का, उसने तो कर लिया, लेकिन जो जहर छोड़ रहा है उसके नतीजा नहीं हो, वो तब हारेंगे जब हमारे टूल्स यहाँ आएंगे, हम खुश रहेंगे, हम अपने टूल्स के लिए जान भी दे सकते हैं। आई होप यू एंजॉय ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा बताया। क्या कहें, कुछ बचता ही नहीं इसके बाद में तो। और यहाँ की सन्नाटा, और ये नहीं है कि किसी चार प्रवक्ता को खड़ा किया, या कोई खास आदमी है, या कोई नेता बनना चाहता है इसलिए वो अच्छा भाषण दे रहा है। लोग बोलने के लिए भी ज्यादा तैयार नहीं है, आए अपनी बात बोली और चले गए। और ये सन्नाटा शाम का 7 बजे का वक्त होने जा रहा है, और 7 बजे इस सड़क पर आप 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते थे। इतना जाम, यहाँ पर लोग
सेल्फी लेने वाले लोग, ये शिकारा आपस में डल लेक झील में इतनी जगह नहीं रहती थी कि शिकारा भी जो है वो आसानी से चल पाए। तो ये स्थिति अब एक दो में कोई टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ। आप घूमने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? आज ही सुबह सुबह आए हैं, अच्छा लग रहा है, लोग कम हैं, हाँ। दर्द दिख रहा है लोगों के ऊपर, पर हम यही सुनने के लिए आए, करने के लिए आए थे कि लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो हम जाएंगे, इसलिए हम चले आए। आपको डर लगा है क्या यहाँ पे, या सब सेफ फील कर रही है? सेफ फील कर रहे हैं हम, बिल्कुल डर नहीं है, लोग काफी अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। यहाँ पे वो हिंदू मुसलमान वाली बात, या हिंदू के नाम पे आया किसी को परेशान, या कोई आपको होटल पे खाने पीने की जगह पे कुछ, या ऑटो में कहीं कुछ ऐसा लगा? बिल्कुल नहीं, हम एयरपोर्ट से आए हैं, जो आदमी था वो भी अच्छा था, जहाँ रह रहे वो लोग भी अच्छे हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों से बात की शिकारा के बारे में, वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं। कहीं पे भी हमें ऐसे नहीं लगा कि हम हिंदू है तो हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर मत जाओ, उन लोगों को पैसा मत दो, उनको पैसा दोगे तो फिर पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। क्यों नहीं देना? उनके घर नहीं है, उनके घर में लोग नहीं है, वो कैसे खाएंगे पिएंगे? इस पे तो उनका घर चलता है। क्यों महाराष्ट्र में मुसलमान लोग नहीं आते, उन्हें हम नहीं देते, तो फिर गलत है ये। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। ये पहलगाम हमले के बाद में अब करीब 1 हफ्ता से ऊपर का समय हो गया है, टीवी पे जो रिपोर्टिंग हो रही है, आपको कैसा लगता है? वो सुनने में बहुत गलत लगता है, जब वो जाति के ऊपर आ जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि धर्म के नाम पे वो बहुत गलत करते हैं। हम सब इंसान हैं, इंसानियत के नाते हमें व्यवहार करना चाहिए ना हर किसी के साथ। कोई पैदा तो नहीं होता ना ये सोच के कि आज मैं हिंदू ही पैदा होऊंगा, आज मैं मुसलमान पैदा होऊंगा, ये तो कोई नहीं जानता ना, ये हमें मिलता है। तो हम तो इंसान है ना, लेकिन इंसानियत तो हम सबके पास है, उसके हिसाब से तो जी सकते हैं। आपको लग रहा है ये टीवी ठीक रिपोर्टिंग नहीं कर रहा? कुछ ज्यादा ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कुछ हद तक थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम गलत रिपोर्टिंग हो रहा है। ये झगड़े लगाने का मसला लगता है कभी कभी, तो टीवी झगड़े लगाने का काम कर रहा है, कभी कभी लगता है। और यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? लोग अच्छे हैं, बेझिझक मैं बोल सकती हूँ, लोग अच्छे हैं। अब फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे? हाँ, पहली बार आई। देखिए, मतलब इतना बड़ा हमला हुआ, और इतने बड़े हमले के बाद में मुंबई से और कश्मीर आना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट टाइम आकर के भी ऐसे माहौल में भी, जहाँ पे आदमी भी बहुत कम है, होटल में भी शायद पूरे आदमी नहीं होंगे, होटल भी शायद खाली हो, खाली है। फ्लाइट खाली था, होटल खाली, फ्लाइट खाली थे, होटल खाली थे। ऐसे खाली माहौल में भी आकर के और इतनी जम करके कश्मीरियों की प्रशंसा, और टीवी झगड़े लगाने का काम कर रहा है। मीडिया हद से ज्यादा धर्म के नाम पर रिपोर्टिंग कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र से आई एक हिंदू टीचर, पढ़ी लिखी हैं, समझती चीजों को, वो इस बात को कह रही है। तो जो लोग लगातार एक नफरत जहन मतलब जिनकी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर मारा, उधर टारगेट जो पहलगाम में हुआ धर्म के नाम पर हुआ, तो हम भी धर्म के नाम पर ही जो है वो खरीदने का काम करेंगे, धर्म के नाम पर ही उस जगह पे घूमने के लिए जाएंगे, धर्म के नाम पर बॉयकॉट करेंगे। ये ट्रेंड एक तरीके से सेटअप करने की कोशिश हो रही है। जो भी है, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंसान है, इंसान के तौर पे ही एक दूसरे को देखना चाहिए। वो क्या पहन रहा है, कैसे बोल रहा है, वो नहीं देखना चाहिए। शुक्रिया। चलिए, देखिए, आदमी बहुत ज्यादा नहीं है, सन्नाटा है, खामोशी है, लेकिन जो है वो बिल्कुल गोल्डन हार्ट है। चाहे वो यहाँ के लोग हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, और ये गोल्डन हार्ट है, ना इनका है ना उनका है, ये इंडिया है। यही डीएनए है इस देश का, और वो डीएनए बदल नहीं सकते आप। बीमारी होती है, बीमारी से कई बार स्किन का कलर बदल जाता है, आदमी की बॉडी का शेप बदल जाता है, मोटा पतला हो जाता है आदमी, लेकिन डीएनए नहीं बदलता है। डीएनए वही रहता है, मरने तक वही रहता है। बीमारी ऊपर से होती है, कुछ बीमारियां पैदा कर दी जाती है, कुछ बीमारियां डाल दी जाती है, कुछ बीमारियां मौसम के हिसाब से आ जाती हैं, खान पीन में आ जाती हैं, कई बार धोखे से बीमारी आदमी के शरीर में घुसा दी जाती है, लेकिन डीएनए नहीं बदल पाओगे भाई। डीएनए
और वो हिंदुस्तान का, भारत का जो डीएनए है ना, कैसे निकालोगे इस दिल को? ये दिल नहीं निकलेगा। ये जो डीएनए है ना, इसको नहीं बदल पाओगे। ये यहाँ जो है, ये जो धड़क रहा है यहाँ पे, उसको नहीं बदल पाओगे। हाँ, फेस इज डिफरेंट, बेस इज सेम। फेस इज डिफरेंट, बेस इज सेम। चलिए, तो ये इन लोगों की मोहब्बत है। बांटते रहिए, लेते रहिए, जितना लेंगे, जितना बांटेंगे उतना ही कम है। तो इसीलिए मोहब्बत ये बरकरार रहे, और शायद यही उन लोगों की सबसे बड़ी हार है कि यहाँ पे लोग खड़े होकर के एक हफ्ते, मतलब इतनी जल्दी जख्म नहीं भरता है, जख्म भरे भी नहीं है। वो जो जख्म है वो निश्चित तौर पर भर भी नहीं सकता है। जो 26 लोगों की मौत हुई है, 6 दिन पहले किसी की शादी हुई, वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए, कैसे उनका जख्म भर सकता है? निश्चित तौर पर कभी नहीं भर सकता, उम्र भर नहीं भर सकता है। लेकिन उन लोगों का एजेंडा, वो आतंकियों का वो फॉर्मूला जो हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का फॉर्मूला था, वो जरूर ये लोग बिल्कुल तार तार कर रहे हैं। तो शेयर कीजिए इस खबर को, अपनी जिम्मेदारी समझिए। कम से कम हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं इतनी दूर, इन लोगों ने इतनी शानदार बात कही है, आप शेयर तो कम से कम कर ही सकते हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में इन लोगों के लिए 2 शब्द जरूर लिख करके बताइए। धन्यवाद।